नमस्कार मित्रों, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। हर साल बजट से एक दिन पहले भारत की संसद में इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण को रखा जाता है। आज 31 जनवरी 2022 को भी यह आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा गया। इसे संसद के पटल पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। तो आज भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने इस आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में फ़र्क क्या है। बजट आपको मूलतः सरकार की आय और सरकार के खर्चों के बारे में बताता है और सरकारी योजनाओं के बारे में बताता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण आपको अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में बताता है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही है, और आर्थिक सर्वेक्षण से ही आपको ओवरऑल एक बिग पिक्चर का अंदाज़ा जो है वो लगता है। तो इसलिए ये एक आर्थिक सर्वेक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज के इस आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये मुख्य बातें हैं। पहली बात, राजकोषीय घाटा। ये सबसे महत्वपूर्ण, जिसे आप कहते हैं पैरामीटर होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण मानक है कि अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसे चलेगी। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का मोटा मोटा मतलब ये है कि सरकार की कमाई जितनी है और सरकार का खर्चा जितना है। अगर सरकार की कमाई कम है और खर्च ज़्यादा है, जो कि ज़्यादातर देशों में ऐसा ही होता है, तो उसके बीच का जो अंतर है उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, यानी राजकोषीय घाटा। जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा, राजकोषीय घाटा यानी कि राजकोष, सरकार के कोष को कितना घाटा हो रहा है। तो इस साल 2022-23 में जो अनुमान लगाया गया है वह है 6.4% जीडीपी का, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6.4%, 6.4% राजकोषीय घाटा है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति यानी महंगाई की। मुद्रास्फीति में हमारे पास दो तरीके के इंडेक्स होते हैं। एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जैसे कि इसके नाम से भी आपको पता चलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एक आम आदमी, कंज्यूमर के लिए कितनी महंगाई 2022-23 में रही औसतन, तो ये 6.8% रही। ये थोड़ा सा जो सरकार ने अनुमान लगाया हुआ था, ये महंगाई थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। तो जैसा हम देख सकते हैं कि 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। ये कर्सर आप देख सकते हैं। और 2022-23 में यह अनुमानित है लगभग 563 बिलियन डॉलर। ये दिसंबर अंत, जैसा आप देख सकते हैं, 2022 का अनुमान है। तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा ये पिछले साल के आंकड़े को छू सकता है मार्च के अंत तक। जीडीपी वृद्धि दर जो है ये महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था किस गति से विकास करेगी। तो 2022-23 में अनुमान है लगभग रहा कि 7% से हमने विकास दर हासिल की, और 2023-24 में 6 से लेकर और 6.8%, 6.0 से 6.8%, यानी 6 से लगभग 7%, 6.8% के बीच में रहेगी। ये अनुमान बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पॉजिटिव है, और ये दिखाता है कि सरकार ने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को अच्छे से हैंडल किया है। क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान ये है कि पूरी दुनिया की जो औसतन विकास दर है वो 2023-24 में, यानी आने वाले वित्त वर्ष में, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि वित्त वर्ष भारत का जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर और 31 दिसंबर तक चलता है, खासकर जो पश्चिमी देश हैं। पर हमारे यहाँ पे जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल टू मार्च तक चलता है। तो कुल मिलाकर लेकिन 2023-24 के लिए या जो अगला वित्त वर्ष है उसके लिए जो विश्व व्यापार संगठन है उसका अनुमान है कि पूरी दुनिया के अंदर विकास की दर, जो दुनिया की आर्थिक विकास दर है, वो लगभग जो पिछले साल 3.5% के आसपास थी, वो घटकर 1% के आसपास आ जाएगी।
तो उसके बीच में भारत का 6 से 6.8% की विकास दर को हासिल करना, ये मैं कहूँगा कि एक अपने आप में उपलब्धि है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम कोविड से काफ़ी हद तक जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था, उससे काफ़ी हद तक अब हम रिकवर कर चुके हैं। फिर बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर, सेवाएं, जैसा आप देख सकते हैं। तो सेवाओं के सेक्टर में हमने देखा कि 2021-22 में 8.4% की वृद्धि हुई थी, और 2022-23 में अनुमान है कि 9.1% की दर से, जिसको आप कह सकते हैं मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, यानी कुल मिलाकर सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट जो है वो 9.1% के आसपास था, मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं। फिर आइए कृषि और संबंधित गतिविधियां। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कृषि और संबंधित गतिविधियों में 2022-23 में अनुमान है 3.5% का, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग आप कह सकते हैं कि आधा प्रतिशत ज़्यादा है, और एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो एक कोर एरिया है, और देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 70% कम से कम, कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहता है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हैं 3.5% की दर से ग्रो कर रहा है 2022-23 में। औद्योगिक वृद्धि दर की अगर हम बात करें, यानी कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या रहा, तो 2021-22 में ये ग्रोथ रेट 10.3% था, लेकिन ये 10.3% 2021-22 में इसलिए था क्योंकि 2020-21 में जो नेगेटिव था, -3.3% चला गया था कोविड की वजह से। और अब जब ये -3.3% चला गया था, तो इस पर जब थोड़ी सी भी ग्रोथ हुई, तो वो आपको ग्रोथ, नेचुरल बात है कि बेस आपका अगर इतना लो है, माइनस नेगेटिव में है, तो थोड़ी सी भी ग्रोथ होगी तो आपको ग्रोथ रेट दिखा 10.3% का। अब इस 10.3% के ग्रोथ रेट के ऊपर 4.1% का ग्रोथ रेट 2022-23 में हुआ, जो कि एक अच्छा ग्रोथ रेट माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डाली आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। और एक बार फिर से बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले संसद के पटल पर रखा जाता है। तो इस साल, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट है, तो इसलिए 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।